गाड़ी आकर लग गई है और ये गाड़ी आज लेकर मैं निकल गया था। आपको पता है आज मैं गाड़ी लेकर कहां निकला था? मैं निकला था रायपुर में बीजेपी की प्रत्याशी, महापौर पद की प्रत्याशी मीनल चौबे के वार्ड में। देखिए वहां की जनता ने क्या कहा। देखिए मीनल चौबे के वार्ड में जनता मीनल चौबे से कितनी खुश है। पूरी रिपोर्ट मेयर की चेयर की इस गाड़ी की सवारी में देखिए। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं मेयर की चेयर। और मेयर की चेयर का आगाज राजधानी रायपुर से मैं कर रहा हूं और मेरे 50 सहयोगी पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह से कर रहे हैं। और ये मेयर की चेयर, दूरी रखिए भाई। ये ई रिक्शा देखिए आप, पहली बार छत्तीसगढ़ में ऐसा प्रयोग हो रहा है। ऐसा प्रयोग पहली बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये जो है मीनल चौबे का वार्ड है और मीनल चौबे को भारतीय जनता पार्टी ने किसका उम्मीदवार बना दिया है? इस कुर्सी का। मतलब इस कुर्सी में, इस चेयर में अगर जीत गई मीनल चौबे तो मेयर बनकर बैठेंगी। तो अब वार्ड देखिए, मैं यहां जैसे ही पहुंचा हूं डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड 68 जनप्रतिनिधि आ गया है। अब यहीं से बातचीत की शुरुआत करते हैं। चाय साय पिलवाएंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सर। चाय किसका ठेला है? ये हमारे बजरंगी भाईजान का है। बजरंगी भाईजान आपको उधारी देते हैं? बिल्कुल देते हैं। पिलवाएंगे? पैसा भी नहीं लेते हो तो हमसे। चलिए, कहाँ है बजरंगी भाईजान, कहाँ है? चाय दो भैया को। अरे चाय पिलवाइए। चाय से शुरुआत करें। दद्दू क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? राम विशाल। राम विचार? राम विशाल। राम विचार जी, ये बताइए कि कौन जीत रहा है यहाँ से? यहाँ से मिलन चौबे। कैसे पता आपको जीत रही हैं? हाँ, आपने काम किए हैं कि नहीं किए हैं? की है। क्या बोल? ये आपका ठेला है? नहीं, बजरंगी का है। तो चाय पिलाओ। बजरंगी भाई को बोल देना, पैसा दे देंगे भाई, इससे ज्यादा क्या होगा। चाय तो पिलाइए, चाय हमको भी पिलाइए। इनका क्या नाम है? जी राजू। राजू भाई को पिलाइए। और इधर भी हम लोग जाएंगे जो बैठे, इनको बता जल्दी से चाय दीजिए पहले। अरे कम मत। अरे यार दद्दू, थोड़ा गर्म कर दो। तो हम बतिया लेते हैं तब तक, फिर आप चाय गर्म करो। गर्म हो जाए तो बताएं। ये बताइए क्यों जीतेंगे मीनल चौबे? उनके कार्य अच्छे हैं यहाँ। जैसे जैसे सड़क है, नाली है। ई वाला सड़क तो कह रहे हैं लोग कि अभी बना है, चकाचक, अभी तक बना ही नहीं था। सड़क तो बनना और टूटना लगा ही रहता है, कोई नई बात तो है नहीं। काम उनका बढ़िया है। बढ़िया है। कितने बार से पार्षद हैं वो? ये तीसरी बार है मेरे ख्याल से। आप भी इसी वार्ड के? तीसरी बार से। महापौर इसी वार्ड से बनाएंगे क्या? बार से मीनल चौबे जी। कैसे कैसे क्यों? 3 बार के पार्षद है। अच्छा काम है उनका, कार्यकाल अच्छा रहा है। 15 वर्षीय 15 साल से कार्यकाल अच्छा, कार्यकाल बहुत बढ़िया रहा। आप कहाँ के हैं? यही चंगोरा का। आपकी भी पार्षद मीनल चौबे ही हैं? नहीं, हमारा वो है उत्तम साहू। उत्तम साहू हैं जी। तो मीनल चौबे काम ठीक कर रही है कि नहीं? इस वार्ड में काम हुआ है कि नहीं ठीक ठाक? वो है ना सर। हुआ है। चलिए भाई, तो यहाँ तो बातचीत हो गई और चाय दुकान में चाय हमको कोई पिलाया नहीं। बहुत दुखी हो गए दद्दू, हम जा रहे हैं। दुखी हो गए? गर्म हो जाए तब जा। चलो आओ इधर आओ भाई, चाय बन जाए तो बताना, तब तक हम गुपचुप खा ले। गुपचुप खिलाएंगे दद्दू? ये लो, पैसा की बात आई तो चले गए। हम दे देंगे पैसा भाई। हाँ। चलिए, तो कुल मिला के देखिए ये वार्ड जो है, यहाँ में से उतरे और उतरते के साथ ही लोगों से बतिया रहे थे। चाय बन जाएगी तो चाय पियेंगे, नहीं तो आगे किसी चौराहे में पियेंगे। लेकिन मीनल चौबे क्या इस वार्ड से जीतकर मेयर की चेयर पर बैठेंगी? चलिए आगे चलते हैं, पता करते हैं जनता का नब्ज क्या है। चलिए, अब बाजार में देखिए हम लोग उतर चुके थे। अब बाजार से चलते हैं आवासीय क्षेत्र में, जहां पार्षद, चलो भैया बढ़ाओ, जहां पार्षद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और जहां रहवासी रहते हैं, मतलब इलाके के लोग। तो देखिए लिखा क्या है, खूबचंद बघेल वार्ड में ये जो आवासीय क्षेत्र है, आवासीय क्षेत्र में चलते हैं और देखते हैं, पता करते हैं कि क्या नाली, गली, मोहल्ले, स्ट्रीट लाइट सब चीज ठीक है। चलिए चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। मीनल जी कहाँ रहती हैं? यही घर है ना? देखिए ये घर है, इसमें लिखा हुआ है मीनल छगन चौबे, बूथ अध्यक्ष क्रमांक 191। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी सजी हुई है। दिखाइए जरा, थोड़ा आप लोग दूर चलिए, बहुत क्लोज नहीं लीजिए, दूर से सब चीज दिखाइए। ये देखिए, ये गाड़ी किसकी है? उन्हीं की है?
हैं? गाड़ी उन्हीं की है? अरे आ जाओ यार, अब तो चुनाव लड़ रही हैं तो सब लोग बतियाओ खुल के। ये गाड़ी उन्हीं की है? नहीं, यही बाहर से आई है गाड़ी है। अच्छा, कहाँ हैं अभी मीनल जी? अभी मेरे को मालूम नहीं भैया, अच्छा, पर्चा वर्चा छप गया कि नहीं छप गया वो बांटने वाला? वो मेरे को मालूम नहीं। अच्छा, तो अभी नहीं है, प्रचार कर रही हैं। चलिए ठीक है, पोस्टर लगा है, देखिए यहाँ पे सभी बड़े नेताओं का पोस्टर लगा है, लेकिन घर उनका ये है, वो नहीं है तो क्या हुआ? जनता तो है, जनता से पूछते हैं। घर के सामने उनके नाली वाली तो ठीक है, सब ढका उका हुआ है। नाली ठीक है कि नहीं? नाली से पानी का निकासी हो रहा है, दिखाइए जरा, इधर लाइए भाई। मेयर पार्षद चुनाव है तो पानी तो बह रहा है, मतलब नाली ठीक है। नाली को नंबर मिलेगा 10 में 10। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए। हम अभी बात कर रहे थे मीनल जी से, तो उन्होंने बताया कि वो मरीन ड्राइव में किसी कार्यक्रम में। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? यार ज्ञानेंद्र भाई, आप तो एकदम आप मुझे पहचानते हैं? अरे तो यार स्मार्ट आदमी कैसे नहीं पहचाना कि भाई कब से यार? क्या? न्यूज़ से एबीपी न्यूज़ से अब हम आ गए हैं विस्तार न्यूज़ में। मालूम है आपका एक कजिन हमारा छुगानी में रहता है ना, बताया हमको। अच्छा, प्रवीण बताया, मेरा भाई है, वो भी ज्वाइन किया ना फिर ज्वाइन करने के पहले। और आप भी, आपको विस्तार से क्यों, आप एबीपी से जान रहे भैया उसको, आपको तो। चलिए बढ़िया। मीनल जी हालांकि अभी वहाँ हैं, वो मरीन ड्राइव में है, मेरी उनसे बात हुई थी। नहीं करना है क्या? ये तो चालू है, सब हो रहा है। आप सरकारी कर्मचारी हैं क्या? अरे तो फिर क्या दिक्कत है? क्या तैयारी है आप लोग की? अभी अनुभवी हैं, पिछले 20 साल से चुनाव लड़ते चले आ रहे हैं। इस बार महापौर का हुआ है, पहले वार्ड तक सीमित थे। उसी परिप्रेक्ष्य में अपन जैसा भी पार्टी का दिशा निर्देश होगा और जैसा भी चाहेंगे उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग सब करेंगे। तो सुबह से लग जाते हैं प्रचार प्रसार में? सुबह गार्डन जाना पड़ता है, अलग अलग गार्डन में जा रहे हैं। और गार्डन में लोग मिलते हैं, मॉर्निंग वॉक वाले और अलग हास्य क्लब वाले हैं और जो भी अपना एक्सरसाइज वाले, उन लोगों से मिलना जुलना होता है। और बाकी अपना जैसा करना है प्रतिदिन, जो घूम फिर करके लोगों से मिलना है। हमारे शो का नाम है, देखिए, मेयर की चेयर। तो मेयर की चेयर में कौन बैठेगा? आप सब लोग उनके साथी हैं? सुबह से लग जाते हैं जी। क्या 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 बोल रहे हैं आप? एक सेकंड इधर बैठे। हाँ, अब बताइए क्या बोल रहे थे? मेयर के चेयर जो आप कार्यक्रम रखे हैं, पूर्ण विश्वास है। इसलिए विश्वास है, नहीं, इस चेयर में कौन बैठेगा? मेयर के चेयर में तो जो मेयर बनेंगी वही बैठेंगी। हाँ, वही बैठेंगी। देखिए, कार्यकर्ता है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मीनल चौबे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग घूम रहे हैं तो क्या उत्साह मिल रहा है, क्या कह रहे हैं लोग? इस बार की प्रत्याशी बीजेपी पार्षद ही रहेगी, महापौर मीनल चौबे ही रहेगी और इसका कोई नहीं है। इसका मीनल चौबे ही आएंगी और वही आएगी। चलिए ठीक है। पब्लिक में बहुत विश्वास है, बहुत आस है लोगों को कि जीतेंगी तो कुछ अच्छा करेंगी, कुछ नया करेंगी। आज नामांकन के लिए हम लोग गए थे, जनता में बहुत उत्साह देखे हैं, हमारे कार्यकर्ता में बहुत उत्साह देखे हैं, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। चलिए, तो आप लोग को शुभकामनाएं। कैसी हो मीनल चौबे जैसी हो, हमारी महापौर कैसी हो मीनल चौबे कैसी हो, हमारी भाभी कैसी हो। अरे आपकी भाभी तो भाभी हो ना यार। मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं जाता हूँ आगे, थोड़ा गली मोहल्ले में देखता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, इजाजत है? चलिए, तो ये देखिए जोशीले कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं, इनका आत्मविश्वास ये कह रहा है। ये सब, हाँ, आप ये साथी हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। हमारी गाड़ी कहाँ है भाई? मेयर की चेयर ले आइए आगे, हम लोग इसमें सवार होकर आगे जाते हैं। मैं सुशील पांडे, चंगोरा भाटा वार्ड क्रमांक से बोल रहा हूँ। क्या बोलना चाहते हैं? सबसे पहली बार यह है कि शानदार युवा नेतृत्व रायपुर को मिलेगा। ये रायपुर के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और मीनल चौबे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी और छत्तीसगढ़ की सबसे शानदार महिला महापौर होंगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। क्या नाम है आपका? सुशील पांडे। पांडे जी प्रणाम आपको। और बोलिए, कुछ क्वेश्चन करना? क्वेश्चन कुछ नहीं करना, हम तो पूछने आ रहे थे, तो आपने बिना पूछे ही बता दिया। पूछ के बता दिया। नहीं तो बात ही ऐसी है कि पूछने की जरूरत नहीं, बिन पूछे सबको ही बताएंगे कि बहुत इंतजार था इनका महापौर। पांडे जी, आप यूपी में कहाँ के हैं? हम लोग तो गोरखपुर तरफ के हैं। पूर्वज लोग आए देखिए, थे, हम पहचान गए। हमारे पूर्वज लोग आए थे। हम तो हैं यहाँ के, लेकिन पूर्वज वहीं के हैं सब। घर कहाँ है आपका? ये तो घर है सामने। चाय वाय पिलवाएंगे? बराबर आइए। नहीं, हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं, ऐसे मिल लेते हैं। हाँ, आपको प्रणाम, सादर प्रणाम। आपने इतना पूछा और टाइम दिया। तो हमारी मेयर की चेयर ठीक लग रही है ना? शानदार। हमारी ये ऑटो आपको रिक्शा ठीक लग रही है? बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो मैं आगे मिल लेता हूँ। बराबर मिलिए, एक एक लोग से पूछिए आप
और अच्छा प्रचार प्रसार कीजिए हमारी मैडम का। चलिए ठीक है भाई, बढ़ाओ बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। ठीक, आवाज आएगी मीनल चौबे। ठीक है, ओके ओके। रुकना जरा, रुकना। ये वसुंधरा उद्यान है। पार्षदों से क्या उम्मीद होती है आपको पता है? उद्यान, गार्डन, ये सब है कि नहीं ठीक ठाक? तो चलिए आइए गार्डन में देखते हैं बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है। ये खुला है कि नहीं खुला है बेटा? 5 बजे खुलेगा। 5 बजे खुलेगा? हाँ। ये गार्डन साफ रहता है कि नहीं? रहता है ना, कैसे साफ रहता है? बहुत अच्छी तरह सैटरडे को साफ करते हैं। अच्छा, आप लोग खेलते हो यहीं? हाँ। अच्छा, आप लोग यहाँ खेलते हो? हाँ। गंदगी तो नहीं है? नहीं अच्छा, ये पत्ते गिरे हैं इसके अलावा? नहीं, और कुछ नहीं रहता, पत्ते बस गिरते हैं झड़ के। अच्छा, और ये टेबल बेंच सब बैठने लायक है? हाँ। आप भी आते हो गुरु? हाँ, मैं अभी आया हूँ। नहीं तो गार्डन आते हो खेलने? यस। तो इसी गार्डन में रोज आते हो? कौन कौन सा गेम खेलते हो यहाँ आप लोग? यहाँ पे अभी दोस्त बनाऊंगा। अच्छा, दोस्त बनाने आए हो। और आप ये बैडमिंटन यहीं खेलते हो? हाँ। अच्छा, मतलब चलिए ठीक है, बढ़िया। 5 बजे खुलेगा। टाइम कितना हो गया है? टाइम 4:45 हो गया। तो देखिए, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते और यही रियलिटी चेक है और यही मेयर की चेयर की सच्ची पड़ताल है। तो देखिए, आइए दिखाते हैं आपको। अभी तो ताला बंद है, इधर भी ताला बंद है। जरा आप इसमें चढ़ जाइए, ऊपर से दिखाइए गार्डन, क्योंकि अभी तो बंद है, ये खुलेगा नहीं। लेकिन एक बात है कि झाड़ू वाड़ू तो लग रहा है और पत्तों के अलावा और कुछ ऐसी गड़बड़ी यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ महतारी का एक छोटा सा वो भी बना है, क्या बोलते हैं उसको, मंच बना है, मतलब वहाँ कार्यक्रम वगैरह भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के पत्तों के अलावा बाकी सब ठीक है। ये भी हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे बेटा? क्या बोल रहे थे? टीवी में आएंगे इसीलिए ऐसी बोल रहे। 8:30 बजे आज ही आएंगे। चलिए चला जाए, आगे चलते हैं। और गार्डन भी ठीक है। पार्षदों से यही तो उम्मीद होती है कि क्या ठीक है और क्या नहीं है हमर उद्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, देखिए अब हम लोग जो अपार्टमेंट बने होते हैं, फ्लैट्स बने होते हैं, उन फ्लैट्स में जाने की कोशिश करते हैं। गली हो गया, बाजार हो गया और रिहायशी इलाका हो गया। अब जो फ्लैट्स बने होते हैं वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। भैया हमारी गाड़ी को आने दो जरा, थोड़ा पता कर रहे हैं हम लोग कौन बनेगा मेयर। ठीक है, अभी फिर चले जाएंगे। अब हम लोग यहाँ आए हैं। देखिए, ये कोई कॉलोनी है, यहाँ पहुँचे हैं। कैसे हैं आप? हैं? नमस्ते। नमस्ते। आप मुझे पहचानते हैं क्या? पहचानता हूँ, आप न्यूज़ वाले हो। अच्छा, तो उतरेंगे 1 सेकंड के लिए, बस 1 सेकंड के लिए। 1 सेकंड के लिए आ जाइए। यहीं रहते हैं आप? हाँ, कहाँ रहते हैं? हम तो गुड़ियारी में रहते हैं। अच्छा, मेयर चुनाव चल रहा है? चल रहा है। गुड़ियारी में रह रहे हैं, वोटर तो होंगे आप? वोटर है ना। हाँ, तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार? मीनल चौबे को कैंडिडेट बनाया गया है, उन्हीं का वार्ड है, इसलिए हम लोग टहल रहे थे। आप पहचान गए इसलिए रुक गए। कैलाश भैया बाहर आओ। कैलाश भैया आइए, बाहर आइए आप। अरे क्या बात है, तिवारी जी ये भी पहचान रहे हैं हमको? आप पूरे रायपुर में छाए हुए हो भैया। ऐसा? आओ, जब आप नहीं इंटरनेशनल हैं आप। अच्छा, इंटरनेशनल है? हाँ, मैं आपका हर डिबेट देखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत धन्यवाद आपका। आप ही लोगों की वजह से हम लोग पसंद करते हैं। क्या लग रहा है इस बार? बढ़िया है, बीजेपी को आना चाहिए। नहीं, आना तो चाहिए, लेकिन प्रमोद दुबे की पत्नी जो हैं उनको टिकट मिला है, एक तरफ इनको मिला है, तो कौन है? प्रमोद दुबे जी का पलड़ा भारी है भैया, प्रमोद दुबे जी जीतेंगे। बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने टाइम दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा कॉलोनी में जाता हूँ, पूछता हूँ, है ना? ठीक है, थैंक यू। तो चलिए देखिए, हम कॉलोनी में आ गए हैं और यहाँ पे 4-5 सज्जन लोग बैठे हैं। हम अपनी गाड़ी को यहीं खड़ी रहने दीजिए और यहाँ पहुँचकर बात करते हैं लोगों से। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। यहीं के हैं आप? नहीं नहीं भैया। अच्छा, आप नहीं हैं। आप लोग इसी कॉलोनी के हैं? कॉलोनी के नहीं, हम लोग मेहमान हैं। एक फंक्शन चल रहा है, उसमें आए हुए हैं हम लोग। तो रायपुर के नहीं हैं? रायपुर से ही हैं। अच्छा, रायपुर से हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। मैं विस्तार न्यूज़ से हूँ। हम लोग दरअसल घूम रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार किसका पलड़ा भारी है मेयर चुनाव के लिए। तो अगर आप लोग को आपत्ति ना हो तो बस ये पूछ लेते हैं कि क्या लग रहा है आपको, इस बार कौन जीतेगा? रायपुर नहीं रहता है। आप नहीं रहते? आप तो रहते हैं। आपको क्या लगता है, क्या लगता है किसको, मतलब मीनल चौबे और एक तरफ दीप्ति दुबे, प्रमोद दुबे की पत्नी, उनको टिकट मिला है, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी? अब उसमें स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते किसका पलड़ा भारी है। दोनों सामाजिक रूप से एक ही समाज को बिलोंग करते हैं। अब पार्टी के कैंपेनिंग के ऊपर है कि कौन सी पार्टी किस ढंग से कैंपेनिंग कर पाती है। अच्छा, किसकी तैयारी कैसी है, आपको क्या लगता है सर? आपको क्या लगता है? रूलिंग पार्टी जिसका रहता है
उसी का प्रत्याशी जीतेगा, ऐसा हमारा अनुमान। रूलिंग पार्टी जो रहता है, हाँ, क्योंकि ये पिछला अनुमान अगर देखें, आप गलत नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तो सभी सीट मेयर कांग्रेस के ही बने थे। तो आपको लग रहा है इस बार की बीजेपी है। आप इस वार्ड से हैं कि नहीं? नहीं, इस वार्ड से नहीं है, लेकिन शहर से हैं। शहर से। आपको क्या लगता है? वही इन्हीं के विचार से सहमत हूँ मैं भी। क्यों इनके विचार से क्यों सहमत? मैं भाई दोनों साथ बैठे हैं, इसी पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग आधे। अभी आप यही चर्चा चल रही थी अभी? क्या बात है, तो मैं सही समय में आया। बिल्कुल सही समय पे आए हो। अभी 15 दिन यही चर्चा होनी है ना हर जगह, जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। अच्छा, चलिए, तो आप इनके विचारों से सहमत हैं, तो असहमति के दौर में ये दोनों हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डिबेट जारी रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं इसी तरह से घर घर जाके लोगों से पता कर रहा हूँ कि इस बार मेयर की चेयर हमारी एक ई रिक्शा है, तो हम लोग मेयर की चेयर ऐसे गली गली जा रहे हैं, तब ओरिजिनल फीडबैक मिलता है। देखिए कितनी अच्छी बात आपने कही कि पिछली बार का जो आकलन था वो रूलिंग पार्टी का था कि रूलिंग पार्टी जो होती है उसी के मेयर होते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का टाइम देने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉलोनी, मोहल्ले, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबसे बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद चलिए भैया। इस दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कुछ स्पेशल खाने का है। यहाँ रोको भाई, यहाँ रोको, बहुत लोग खा रहे हैं, हम भी खा लेते हैं, भूख लगी है। क्या खा रहे हैं भैया? खस्ता पापड़ी। खस्ता पापड़ी टेस्टी है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बना दो, ये पैसा ये देंगे बिल्कुल पक्का? पक्का। क्या नाम है आपका? देव सिंह। इसी वार्ड से रहने वाले हैं? इसी वार्ड 70 का सर। ये ठाकुर इस खूबचंद बघेल वार्ड से नहीं है? और आप? संत रविदास वार्ड 70। अच्छा ठीक है, ये बताइए, वार्ड कोई भी हो, हम तो मेयर के चुनाव की बात कर रहे हैं, आप लोग युवा हैं, क्या लगता है? ए भाई, एक चम्मच दे दो, जब तक बनाओगे तब तक हमारे मुंह में पानी आ रहा है भाई, हम इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकते। एक चम्मच दे दो दद्दू, इन्हीं के साथ खा लेते हैं, अब पैसा भी नहीं लगेगा और स्वाद भी पूरा हो जाएगा। नहीं तो आपका भी लगता, हमारा भी डबल लगता। एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? एक इधर आओ दद्दू, इधर आओ, इधर आओ यार, शर्माओ मत। क्यों शर्माएंगे? शर्माना नहीं, इधर आओ। यहाँ खड़े होकर बात करेंगे तो क्या होगा, खाते भी रहेंगे। हाँ, खाओ खाओ, आप खाओ। बात बताइए, क्या क्या लगता है कौन जीतेगा इस बार? मिलन चौबे। क्यों मिलन चौबे? यह हमेशा से कार्यकर्ता के रूप में वो कई सालों से जुड़ा हुआ है नगर निगम से। हाँ, अच्छा, आप इसी वार्ड के हैं? इसी वार्ड का यही रहता हूँ मैं। हाँ। क्या क्या काम किए हैं आपका? पूरा जितना चंगोरा में विकास हुआ है पूरा भाजपा शासन में हुआ है। ये छगन चौबे शुरू से यहाँ का पार्षद है, उसकी मिसेस पार्षद थी, अभी महापौर में। अब रायपुर का विकास देखना, एक साथ करेंगी वो। चंगोरा तो चमका दी है, अच्छा, अब रायपुर को देखना। क्या क्या चंगोरा में चमकाई है? आप जो देख रहे हो पूरा चीज है उन्हीं लोग का, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं है शुरू से पार्षद। क्या लगता है, ये लोग सब बोल रहे हैं कि मिनल चौबे के अलावा कोई जीत ही नहीं सकता? हाँ भैया, वही के बोलबाला है। कैसे बोलबाला है? मतलब हर जगह का, हर बहुत दिनों से पार्षद रह चुकी है ना। संवारने वाली है। क्या बोले? चंगोरा को पूरा छगन चौबे जी ही संवारा है। अच्छा ठीक है, हाँ, क्या बोल रही दीदी आप? और 2-3 बार हो चुके हैं पार्षद ना, इसीलिए उसी का उम्मीद रखा गया है। दद्दो, मटर बहुत शानदार बनाते हो आप। हाँ, बढ़िया है ना। अब बता दो कौन जीती ही? अरे बता दो ना किसका माहौल है। क्या बताऊँ बाबा? नहीं बताओगे? जल्दी बता दो। क्या चीज? मटर बहुत बढ़िया। हम तुम्हारे हैं सनम, यही बता दो। है? शर्मा रहे हैं दद्दू, कुछ नहीं बताएंगे। हम तुम्हारे हैं सनम बोला इनको, तो भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे हैं। चलिए आगे चला जाए, खैर यही मौज है। दद्दू, चाय बना रहे हो? कौन जीतेगा, क्या लग रहा है? अब दोनों में से क्या बताएं काका कौन जीतेगा? तो बीजेपी की कांग्रेस? अब वो बीजेपी भी जीत सकता है, कांग्रेस भी जीत सकता है। चलिए ठीक है, अभी अभी दुकान खोले हैं, ये आगे चला जाए और हम लोग कोशिश करते हैं कि और ओपिनियन लें। हाँ, आप क्या पढ़ रहे थे? क्या खरीद रहे हैं? मछली खाने के लिए। अच्छा, खा लीजिए। ये बताइए, बस एक चीज बता दीजिए, कैमरे को देख के, उधर देख के बता दीजिए, बाकी आप खरीदते रहिए। सुनिए, एक चीज बताइए, कौन जीतेगा, किसका माहौल है, बीजेपी की कांग्रेस? तो मैं जान सकता है कौन जीतता है कौन हारता है, और तो ऊपर वाला मालिक के ऊपर भरोसा है। मालिक के ऊपर भरोसा तो है, लेकिन वोट जो पंजा है ना, ये इस पे भी भरोसा है। बाकी ये देख, ऐसे सूचना है या कौन जान सके, है ना। वोटिंग गिनती के बाद बता सकता है, वोटिंग गिनती के बाद बता सकते कौन जीते, कोई हार नहीं जान सकता, वो तो है। नहीं तो आपको क्या लग रहा है, किसका माहौल है? माहौल तो अभी आज चालू हुआ है। हाँ। और माहौल तो अभी सुने नहीं है,
और सुने बात पता चलता है। चालू आदमी है। क्या लग रहा है आपको? आप तो इसी वार्ड के लग रहे हैं। हाँ, इसी वार्ड का। क्या लग रहा है, किसका माहौल चल रहा है? अभी तो कोई पता ही नहीं लग रहा भाई। अभी बीजेपी ने मीनल चौबे को उम्मीदवार बनाया है मेयर का, जी, और कांग्रेस ने मेयर का उम्मीदवार दीप्ति दुबे को बनाया। किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? अभी तो पहले से उनका ही भारी था। किसका? चौबे जी का। हाँ। क्यों लगता है आपको, क्यों भारी? क्योंकि उन्होंने काम किया। इस वार्ड में काम किया है? क्या क्या किया है? क्या है, नाली साफ, नाली बनवाया, सड़क बनवाई, वहाँ पे सीमेंट का काम करवाया, है ना, ये सब काम। तो आप लोग को लगता है वही आना चाहिए? आना, आप देखिए, आप वोट जिसको दे लोग वही आएगा। चलिए ठीक है। रोको 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 रोको। ये जो इलाका है ये कचरा डंपिंग वाली जगह है। देखिए हम कमी ढूंढ रहे हैं, और ईमानदार बात तो ये है कि जो कचरा डंपिंग जहाँ होता है यहाँ से भी कचरा उठा लिया जा रहा है। अब ये है कि जो अभी तक है कचरा ये गड्ढे में है, मतलब यहाँ पर जो कचरा डंपिंग किया जाता है इसको भी उठाया जा रहा है। तो कुल मिला के अभी तक तो जो खामी है बहुत कुछ ऐसी दिखाई नहीं दी है। कुछ लोग ज़रूर कह रहे हैं कि वो कार्यकाल अच्छा था, ये कार्यकाल अच्छा था, अपनी अपनी ओपिनियन है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं तो साफ़ सफाई तो दिख रही है फिलहाल यहाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारी पड़ताल पूरी हो गई है। किस वार्ड की? रोको भाई रोको, अब आगे लगा लो गाड़ी, साइड दे दो, साइड दे दो, साइड दे दो, इनको साइड दे दो। देखिए आज हमारी पड़ताल किस वार्ड की पूरी हो गई है। हमारी आज डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड क्रमांक 68, जहां से बीजेपी की कैंडिडेट महापौर की मीनल चौबे हैं, यहां से हमारी पड़ताल आज पूरी हो गई। हमने आपको क्या क्या दिखाया? हमने आपको दिखाया कि गली का क्या हाल है, नाली का क्या हाल है, गार्डन का क्या हाल है, बाजार का क्या हाल है, कचरा डंपिंग यार्ड का क्या हाल है, और बाजार में लोग क्या सोच रहे हैं, गली मोहल्लों में क्या सोच रहे हैं, कॉलोनी में क्या सोच रहे हैं, फ्लैट में रहने वाले लोग क्या सोच रहे हैं, सब कुछ दिखा दिया। और कोई तैयारी नहीं, कोई प्रायोजित नहीं, सीधे गए और पूछे बताइए किसने काम बढ़िया किया है। आज मीनल चौबे के वार्ड का पूरा लेखा जोखा दिखा दिया। कल आपको दिखाएंगे यहाँ जो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं दीप्ति दुबे, उनके वार्ड का क्या हाल है और जनता क्या कह रही है उनके वार्ड में। ये सब कुछ आपको कल दिखाएंगे। आज मुझे इजाज़त दीजिए और मेयर की चेयर देखते रहिए। नमस्कार।